हेलो, नमस्ते एंड जय माँ। वेलकम बैक टू काली माँ टैरोट। आप सबका स्वागत है काली माँ टैरोट पर एक बार फिर। नई रीडिंग आ गई है आपकी, जिसमें आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी के बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है ऑब्वियसली जो सिंगल हैं, नॉन कमिटेड हैं या अनमैरिड हैं। तो आपके लिए स्पेसिफिकली ये रीडिंग है। आगे बढ़ने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे वहाँ डीएम कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए। और बाकी पर्सनल रीडिंग्स की सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दी है, so do check the description box also. Okay, so yes, now let's move forward. आज की रीडिंग में 3 ग्रुप्स हैं, तो यहाँ मैं 3 नंबर्स स्क्रीन पर डाल दूंगी, जहाँ पर ग्रुप नंबर 1 नंबर है, ग्रुप नंबर 2 है 777 और ग्रुप नंबर 3 है 999. So choose a number between all three and that is your group. Okay, sometimes you want to also choose 2 groups, that is also fine. आपके मैसेजेस दोनों ही ग्रुप्स में हैं, ठीक है। So choose a number intuitively and let's move on to your group. Hello group number 1. So yes, this is your reading. So let's find out what is the energy of your future spouse. Future spouse की क्या ऊर्जा रहेगी, कैसे रहेंगे वो या रहेंगी वो। Okay, thank you. Okay, group number 1 के लिए उनके future spouse की क्या energy है। So group number 1, your future spouse has been a very lonely kind of a person. काफ़ी रिस्पॉन्सिबल, काफ़ी इंट्यूटिव, काफ़ी स्पिरिचुअल, काफ़ी आइसोलेटेड इन अ गुड वे, नॉट नेगेटिव वे। लोनलीनेस, लोनली एनर्जी है, क्योंकि ही हैज़ और शी हैज़ बीन वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल थ्रू आउट हर और हिज लाइफ। बहुत रिस्पॉन्सिबल रहे हैं, बहुत लोगों की मदद की है, बहुत लोगों को सहारा बने हैं, बहुत लोगों को ध्यान दिया है, बहुत लोगों के लिए काम किए हैं। So this is what I'm picking up, that he has been or she has been very lonely, very responsible and very spiritually aligned person. I can also see that there might be a time where they were completely alone and they have sort of take care of themselves. अपने पे थे completely alone. So this might also be the case. And but don't consider this as his or her weakness. This is the biggest power or the biggest strength they have. Okay, because the one जो कि अकेला रहा है और जिसको कभी किसी की आवश्यकता नहीं पड़ी, उसने अपनी सारे हाइज और लोज अकेले देखे हैं, आइसोलेटेड देखे हैं, वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। वो बहुत पावरफुल है। उनके व्यक्तित्व में आपको एक ठहराव, एक डेप्थ, एक ग्राउंडिंग एनर्जी दिखाई देगी, क्योंकि वो उन्होंने हर चीज़ को खुद से डील किया है and has been a very responsible person. What has happened is that that person will give you a lot of motherly energy, even if that's male or female, anyone. बहुत जैसे एक ऐसा एम्ब्रेस आपको देंगे वो, जो अक्सर हम लोग की मदर्स या माँ हम लोग को देती हैं। ये है सेफ्टी, ये है प्रोटेक्शन, ये है प्यार, ये है सेल्फलेसनेस। इस तरीके की एनर्जी लग रही है, बहुत मदरली एम्ब्रेस। मतलब ऐसा लगेगा आपको कि आपकी माँ आपको एम्ब्रेस कर रही हैं, आपको ध्यान भी बहुत रखेंगे वो, आपको केयर भी बहुत करेंगे। आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने देंगे कि आप you are alone, because he or she has been very alone. They know that isolated feeling, so they will take care of this, that they will not let you feel alone ever. Like a baby is embraced by a mother, you will be babied, you will be taken care of a lot by that person. Okay, his focus is too much, his or her focus is very strong, very focused human being on whatever thing or whatever situation, whatever किसी भी चीज़ पे अगर वो एक बार फोकस कर लेते हैं, तो वो फोकस फिर उसे कोई बदल नहीं सकता, उसे शिफ्ट नहीं कर सकता। बहुत ईज़ी नहीं है फोकस को उनके शिफ्ट करना। विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स आई सी वेरी फोकस्ड एनर्जी। सो एंड ही इज फोकस्ड और शी इज फोकस्ड ऑन the pentacles energy also. I feel as in that life has taught that person, your future spouse, a lot. So now he or she might be focusing too much on stability, फाइनेंशियल। सो फाइनेंशियली आप काफ़ी मजबूत रहोगे, क्योंकि उनका दिमाग, उनका ध्यान हमेशा कैसे फाइनेंसेस को एक्सपैंड करें, कैसे फाइनेंसेस को कैसे बढ़ाएं, इसमें रहेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वो अपनी स्टेबिलिटी पे काफ़ी ध्यान रखेंगे। आप आपकी स्टेबिलिटी, अपनी स्टेबिलिटी, ओवरऑल
कपल स्टेबिलिटी पे बहुत ध्यान रखेंगे। तो आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी स्टेबल, काफ़ी फोकस्ड और काफ़ी मैंने बोला ना जैसे कि केयरिंग caring and embracing kind of energy, yet very focused on how to become more stable financially. So this is like finances will be good in your case. काफी अच्छा खासा पैसा है, okay? I also see that he has transformed or she has transformed. तो काफी जब आप उनसे मिलोगे ना, जब आप उनसे मुलाकात करोगे तो काफी चेंज्ड इंसान होंगे वो, जैसे वो पहले रहे आइसोलेटेड और अलोन एंड एग्जॉस्टेड काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से, वो ऐसे इंसान अब नहीं रहेंगे। जब आपसे मुलाकात होगी तो वो सब कुछ पीछे लर्न करके और पीछे छोड़ करके आगे बढ़ते हुए इंसान होंगे। वो एक मैजिशियन की एनर्जी में टैप्ड इन होंगे, यानी कि वो काफ़ी उम्दा मैनिफेस्टर हैं, अपनी रियलिटी के काफ़ी अच्छे मैनिफेस्टर हैं। वो जो चाहेंगे वो मैनिफेस्ट करते हैं और वो चेंज होकर के आपको मिल रहे हैं, तो अब वो दुनिया देखना चाहेंगे आपके साथ, तो आप उनके साथ दुनिया देखने के लिए तैयार रहिएगा। काफ़ी दुनिया देखना है उनको, क्योंकि उन्होंने काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखी हैं, अब उन्हें दुनिया देखनी है। तो वो दुनिया देखेंगे या देखेंगी आपके साथ। और फ्यूचर स्पाउस आपके हर चीज़ में जैसे अव्वल होंगे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कुछ देखा है, काफ़ी कुछ सीखा है लाइफ में। दैट्स व्हाई ही और शी विल बी a complete, you can say a package and having every positive feather on his or her hat. So this is what I'm getting. वो दुनिया देखना चाहते हैं और आपको दुनिया दिखाना भी चाहते हैं। बहुत ट्रैवल, बहुत एक्सप्लोरेशन देख रही हूँ मैं। आप जब साथ में आएँगे ना आप लोग, तो काफ़ी घूमने जाओगे, काफ़ी एक्सप्लोर करोगे, ओवरसीज़ यात्राएँ भी करोगे, काफ़ी ट्रैवल करोगे, काफ़ी एक्सप्लोर करोगे। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग एंड he will be wanting it to do more and more with you because he will finally get someone, he will finally or she will finally get someone जिनके साथ वो अपनी ये अच्छे मोमेंट्स बिताना चाहते हैं। तो yes, I can see this also with your future spouse. Let's see what else. You have to take one thing very, very seriously when you meet your future spouse is that, okay, he is so much good or she is so good, he or she is so good that you have to make yourself understand that you are good enough for him or her. Like this person, this future spouse of yours is मैंने जैसे बोला ना कि वो अव्वल होंगे हर चीज़ में, हर चीज़ उनको सारी चीज़ों में वो बेस्ट होंगे, जो भी वो करते हैं उसमें वो बेस्ट होंगे। दुनिया की सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता, लेकिन जो वो करते होंगे वो बेस्ट करते होंगे, हर चीज़। जिस चीज़ में भी हाथ डालेंगे बेस्ट होंगे, जो भी करेंगे शिद्दत से करेंगे। तो ये जो चीज़ है ना, इसमें आपको अपने आप को समझाना होगा कि आप भी बहुत केपेबल हैं to receive such a partner, such a good partner. So you are good enough to receive this energy. Start affirming this today, because if you start affirming this today, you will definitely meet your future spouse in a very positive mindset. ठीक है? तो आप अपने आप को ये समझाइए कि आप good enough हैं to receive your future spouse, to sort of meet your future spouse, and that will start happening. Okay? So yes, with this note, I will end this reading. तो आपको अगर ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में ग्रुप नंबर 1 लिखिए और इस एनर्जी को क्लेम करिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर ग्रुप नंबर 1। सी यू लेटर। जय माँ, जय शंभुनाथ। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी व्हाट इज योर फ्यूचर स्पाउस एनर्जी। आप ग्रुप नंबर 2 हैं। ग्रुप नंबर 2 की फ्यूचर स्पाउस की क्या एनर्जी है? ग्रुप नंबर 2, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं बहुत जस्टिस पसंद इंसान हैं, बहुत जस्ट हैं, नाइंसाफ़ी होते नहीं देख सकते, नाइंसाफ़ी कर नहीं सकते। तो लॉ की फील्ड से संबंध हो सकता है, लॉयर हो सकते हैं, लॉ से रिलेटेड किसी फील्ड में डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि ये एनर्जी है उनकी। अब ऐसे भी इंसान हो सकते हैं आपके जो कर्म में बहुत बिलीव करते हैं कि अच्छे कर्म का अच्छा फल होता है, बुरे कर्मों का बुरा फल होता है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि कर्मा के बहुत बड़े बिलीवर हैं एंड जस्टिस के बहुत बड़े बिलीवर हैं। ठीक है, मैं ये देख रही हूँ कि वो काफ़ी दूर से आपके लिए आएँगे। ही माइट और माइट नॉट बी
someone who is very near to you, like same city, same state, या same area. No, coming from a distance is what I definitely see. कि he will be crossing waters for you or she will be crossing waters for you. तो future spouse आपके 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 रीजन से नहीं लग रहे हैं मुझे. वो एक ऐसे इंसान है जो बाहर से हैं, आउट ऑफ कंट्री भी हो सकता है. तो देर कैन बी पॉसिबिलिटी दैट समवन फ्रॉम अनदर कंट्री इज योर फ्यूचर स्पाउस. ओके. Another thing what I see is that he or she believes in the power of prayers. So might be very spiritual religious person. और ये वो चीज़ है कि जैसे सरेंडर में भी वो बहुत यकीन रखते हैं कि मैं या सरेंडर कर देती हूँ या कर देता हूँ और ईश्वर सारा रिजल्ट अच्छा करेगा. इस तरीके की भावना उनके अंदर काफ़ी प्रचलित लग रही है. तो काफ़ी स्पिरिचुअल रिलीजियस एनर्जी लग रही है. बिलीवर लग रहे हैं, बिलीवर की एनर्जी है. बिलीवर, यू नो, द वन हु बिलीव्स एंड थिंग्स हैपन. सो बिलीव की क्षमता उनकी बहुत अच्छी है और बिलीव उनको काफ़ी मदद करता है मैनिफेस्टेशंस में भी. ओके. what I also see is that he or she will come to you as a good opportunity. Might be some person who will meet you in your workplace. तो एक अपॉर्चुनिटी के बेस में आएगा आपका फ्यूचर स्पाउस. ओके. वर्क प्लेस पर मीट हो सकता है, बिजनेस से रिलेटेड मीटअप हो सकता है, काम से संबंधित कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी और उसके थ्रू आप इनसे मुलाकात होगी आपकी. ये मुझे पता चल रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में. बिकॉज you might be waiting for something. You might be waiting and this opportunity will come and this person of yours, future spouse, is related to this opportunity. तो ऐसा है, ऐसा हो सकता है. तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आप उस वक्त हाथ पे हाथ धर के मत बैठिए. एक अपॉर्चुनिटी में आपको फ्यूचर स्पाउस मिलने की यू नो चांस है. तो वहाँ पर बैठे मत रहिएगा, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिएगा. ठीक है. इस तरीके की ऊर्जा दिख रही है. और काफ़ी कंपटीशन देखा है आपके फ्यूचर स्पाउस में. वो काफ़ी घिरे हुए रहते थे कंपटीशन से. तो माइट बी वेरी पॉपुलर इन स्कूल, माइट बी वेरी पॉपुलर इन कॉलेज, माइट बी वेरी पॉपुलर एट वर्क प्लेस ऑल्सो. सो द वन हु इज़ पॉपुलर हैज़ एबिलिटी, राइट. काफ़ी एबल, काफ़ी केपेबल, काफ़ी पोटेंशियल आपके फ्यूचर स्पाउस में दिखाई दे रहा है. और ये भी है कि जैसे वो काफ़ी लोगों के यू नो निंदा का विषय रहते हैं. जैसे काफ़ी लोग उनको जैसे नेगेटिव नज़रों से देखते हैं. काफ़ी उनको कनिंग एनर्जी का सामना करना पड़ता है. ऐसा क्यों है? क्योंकि वो काफ़ी पॉपुलर है. तो वो काफ़ी पॉपुलर पर्सनैलिटी रहे होंगे अपने मे बी चाइल्डहुड, और वेयर ही विल बी और शी विल बी दैट प्रेजेंट मोमेंट जब वो आपसे मिलेंगे तब भी वो काफ़ी कॉम्पिटिशन का सामना कर रहे होंगे. काफ़ी लोग उन्हें जैसे पुल डाउन करने की कोशिश कर रहे होंगे क्योंकि वो काफ़ी हाई पोजीशन पे हैं, अच्छी पोजीशन पे हैं. दैट्स व्हाई पीपल आर ट्राइंग टू पुल हिम और हर डाउन. What I say is that this person, when that person will come into your life will take a new turn, completely new turn. You will experience a new beginning when this person is gonna come. This new beginning will make you reach to a point where you will come into the energy of the better version of yourself. What I see is that he or she is somewhat in the energy of queen or king. As soon as he or she will enter your life, you will also start transforming. तो वो डेफिनेटली एक क्वीन या किंग की एनर्जी में है. मतलब जो स्टेबल है, कॉन्फिडेंट है, यू नो वेल सेटल्ड है, काफ़ी पॉजिटिव माइंडसेट रखता है, ग्रोइंग एंड यू नो प्रोग्रेसिव माइंडसेट रखता है या रखती है. तो इस तरीके की ऊर्जा में वो आपको मिलेंगे. और वो जिस वक्त आपकी ज़िंदगी में एंटर होंगे, आपकी भी लाइफ में इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा और आप भी अपने फ्यूचर सेल्फ, अपने बेस्ट सेल्फ से अलाइन होना शुरू हो जाएंगे. तो यहाँ पर ये ऊर्जा लग रही है कि जैसे ग्रोइंग टुगेदर, expanding together, walking together and growing together. This is what I'm getting. This relationship, this future spouse is gonna lift you up and is gonna make you your better version. This is what I'm getting. Okay. Let's see what else can we get from this. Group number 2, आपके future spouse की build भी बहुत अच्छी है. मतलब physically, the future spouse will be having a very good build, physical body. काफ़ी अच्छी बॉडी, पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी होगी. स्पेसिफिकली आई कैन से फॉर मेल्स, लाइक द वुमेन वाचिंग दिस, योर मैन और योर फ्यूचर स्पाउस इज गोना बी वेरी
muscular, like a good build. Anything else about group number? Okay, we've got it. You have to show your future spouse the real you. You will be the most authentic, the most real you, and that will impress your future spouse a lot. So you have to be the real you. Show your authentic version as soon as possible when you will meet this person. So I guess you will be very real, okay? And that is what your future spouse will be very impressed. आपकी authenticity पर फिदा हो जाएंगे आपके future spouse, okay? Whenever you will meet your future spouse, you will reach to a position where all your personal issues related to mindset, that is what I grabbed it in this Ace of Swords की energy, कि आप ना अपने माइंड के सारे इश्यूज, जो पर्सनल इश्यूज रहे आपको, आप अपने आप से, आप काफ़ी ऐसे इंसान हो सकते हो जो खुद के लिए काफ़ी क्रिटिसाइजिंग रहा है, सेल्फ साबोटाजिंग रहा है। तो जब आप इनसे मुलाकात करोगे ना, तो ये आपको इतना अपलिफ्ट करेंगे कि आपने अपने सारे पर्सनल इश्यूज को ना भूल जाना है। आपके पर्सनल इश्यूज फाइनली शांत हो जाएंगे और आप बिगर पिक्चर को देखने लगोगे कि अच्छा, मैं क्यों ऐसा हुआ, मैं ऐसा क्यों थी या था, क्योंकि मुझे ग्रो करना था। ओके, मेरे अंदर कमियां नहीं, मेरे अंदर अच्छाइयाँ भी हैं। और आपको लिफ्ट करेंगे इतना कि आप अपने आप को देखने का नज़रिया एकदम चेंज कर दोगे। आपके सारे पर्सनल इश्यूज जो है रेजोल्यूशन पे पहुंच जाएंगे। यू विल नाउ अंडरस्टैंड कि ओके, दिस काइंड ऑफ पर्सन लाइकिंग मी, दैट मीन्स आई हैव some really good things. You know, I'm a good person. I am capable. And the way you will be the most authentic in front of him or her, the more you will be, loved by this person. This is what I'm doing. Okay. So with this, I end up this reading, and please do like the video and सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं चैनल पर, और कमेंट करके ग्रुप नंबर 2 भी लिखें जिससे आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकें। So thank you for being here with number 2. I will see you later in another video. तब तक के लिए खूब ध्यान रखिए. Thank you for being here. जय माँ, जय शंभुनाथ. Hello group number 3. Welcome to your reading. So group number 3 के लिए उनके future spouse की क्या ऊर्जा है? Let's find out. Wow, wow, wow. Great. My God. Your future spouse is like a wish come true. Okay. You must have heard dream come true. I will say your wishes are gonna get fulfilled. This future spouse is gonna be like a wish who will come true for you. बहुत समय से आप अगर किसी चीज़ के, किसी इंसान को स्पेसिफिकली किसी इंसान के बारे में विश कर रहे हैं, तो ये एक साइन हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस उस स्पेसिफिक इंसान की तरह ही होंगे जिनका आपने हमेशा से विश किया है। तो ये है कि जैसे आपकी कुछ विश पूरी होगी जब वो आपको मुलाकात करेंगे, आपसे मिलेंगे। ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस ये भी हो सकता है कि आपकी सारी विशेस पूरी करें। तो जैसे आपकी विश उनका कमांड होगी, आपकी विश उनके लिए सर्वोपरि होगी, वो सब कुछ करेंगे आपकी विशेस पूरी करने के लिए। तो आपको काफ़ी काफ़ी इससे सिक्योरिटी और काफ़ी हैप्पीनेस, काफ़ी लव्ड महसूस होगा। ये भी ऊर्जा है आपके लिए। ओके, फ्यूचर स्पाउस की बात करें तो काफ़ी रॉयल दिख रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। विद द एनर्जी ऑफ द एम्प्रेस आई फील दैट द पर्सन नोज हिज और हर वर्थ। वो जानते हैं कि वो कितने शानदार इंसान हैं। ओके, शानदार वर्ड है, शानदार इंसान है। उनको ज़िंदगी के हर पहलू के बारे में काफ़ी जानकारी है। उन्होंने अपनी मेहनत से अपनी जो मुकाम है वो हासिल करा है, और उनको ये भी पता है कि ये सारी जो मुझे ब्लेसिंग्स हैं ये ईश्वर ने दी हैं। तो एक तरीके का बहुत जैसे परिपक्व इंसान नहीं होता, अवेयर इंसान होता है। तो ये जानता है कि मैं एक माध्यम हूँ, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, कर कोई और रहा है। उन्होंने मेहनत भी बहुत की है अपनी लाइफ में, सब कुछ अचीव भी किया है। तो स्टेबिलिटी दिख रही है फाइनेंशियल, स्पिरिचुअली भी वो बहुत अलाइंड है। ये बहुत अच्छा बैलेंस है, बहुत अच्छा बैलेंस है, जहाँ पर वो अपने कर्मों को भी कर रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से, स्टेबल हैं बहुत, लेकिन ईश्वर को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस, उतना ही मानते हैं। वो मानते हैं कि वो एक माध्यम है, करवाने वाला कोई और है और करता भी कोई और है। Therefore he has or she has too much. Very very positive, confident, very stable, काफ़ी पैसा, अमीर, अबंडेंस बहुत है, दिख रही है आपके फ्यूचर स्पाउस की ऊर्जा में। वो हर सिचुएशन में
प्रिपेयर्ड रहते हैं। ऐसे आपका फ्यूचर स्पाउस को जैसे प्रेपरेशन करने की आदत है, वो ये जानते हैं कि किसी भी सिचुएशन में पढ़ने से पहले वो हर चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं। ओके, एंड इवन इफ द situation is not positive or is tough, he or she will be so focused on their will कि वो उस सिचुएशन को, उस टफ सिचुएशन को बहुत इजीली हैंडल कर लेंगे। उनकी विल भी बहुत स्ट्रांग है, वो काफ़ी विल पावर के काफ़ी मजबूत इंसान लग रहे हैं मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस, जो कि किसी भी टफ से टफेस्ट सिचुएशन में जैसे हिलेंगे नहीं, वेरी वेरी ग्राउंडेड। माइट ऑल्सो बी दैट आपका फ्यूचर स्पाउस एक अर्थ साइन हो, जो कि है वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस राशि के। ओके, वेरी ग्राउंडिंग एनर्जी आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा से। सो यस, बाकी आपके लिए आपके फ्यूचर स्पाउस एक ऐसा माइंडसेट लेके आएंगे, वो उन्होंने जैसे लैक माइंडसेट को ना पे जीत हासिल कर रखी होगी। काफ़ी गिविंग है वो, बहुत गिविंग है। आपको ना ऐसा इंसान मिल रहा है फ्यूचर में एज योर स्पाउस हु इज रेडी टू गिव, माइट बी डूइंग अ लॉट ऑफ चैरिटी ऑल्सो। आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी चैरिटी करेंगे, काफ़ी लोगों की मदद करेंगे। जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे डोनेशंस करेंगे बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, ऐसे लोगों के लिए जिनको खाने की आवश्यकता है, तो काफ़ी डोनेट करते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी गिविंग एनर्जी में है। इट्स द कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ लैक माइंडसेट, इट इज़ द अबंडेंट माइंडसेट जो उनके पास है, और वो इतना है उनके पास कि वो बांट रहे हैं, तो इस ऊर्जा में है वो, और वो बांटते हैं खुशी खुशी। ही और शी इज गिविंग अ लॉट टू अदर्स, और वो ये मानते हैं कि उनको बनाया ही गया, अगर उनको दिया गया है भगवान के द्वारा तो वो बांटेंगे, अगर वो केपेबल हैं तो वो बांटेंगे। ओके, दिस इज द एनर्जी। लैक माइंडसेट का कंप्लीट ऑपोजिट देख रही हूँ, अबंडेंट माइंडसेट। जैसा पहले कहा, अबंडेंट माइंडसेट अट्रैक्ट करता है मोर अबंडेंस को, तो काफ़ी अबंडेंट दिख रही है आपके फ्यूचर स्पाउस, और आपके साथ आप काफ़ी स्टेबल फाइनेंशियली, काफ़ी स्टेबल इन्वायरमेंट में रहोगे आप, ये तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ। द पर्सन इज वेरी परिपक्व है, बहुत बहुत परिपक्व है, कैसे इमोशंस को हैंडल करना है, वेरी अवेकेंड, वेरी परिपक्व, knows how to handle emotions, and his or her emotions is their biggest power. The grace of God falls upon the person who is awakened to such an extent that he or she understands that everything is related to God, everything is done by God, everything is God's, and even if the leaf is shaking, even if you're breathing, that's the grace of God. So the grace of God, इस वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, वो ऐसा अमूमन कहेंगे ग्रेस ऑफ गॉड की वजह से हुआ है, द ग्रेस ऑफ गॉड। तो ही और शी बिलीव इन द ग्रेस ऑफ गॉड, बहुत परिपक्व हैं, इमोशंस काफ़ी पावरफुल हैं, अवेयर हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ये कुछ और है, ये प्रभु की कृपा है। इमोशंस काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं लाइफ में उनके, एंड ही इज वेरी और शी इज वेरी इमोशनली अटैच्ड विद गॉड ऑल्सो। He or she will honor your emotions also. This is what I hear in the Ace of Cups, that you will be emotionally satisfied. Definitely, by your future spouse, you will be emotionally satisfied. क्योंकि वो इमोशंस की पावर को समझते हैं, इमोशंस की क्षमता क्या है, किसी की लाइफ में कितना कितना वजन रखते हैं इमोशंस की, वो जानते हैं, तो इमोशंस को ऑनर करेंगे आपके, और अपने इमोशंस में भी काफ़ी वो इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, उनके इमोशंस आपको भी बहुत इमोशनली स्टेबल करेंगे, बहुत सेटिस्फाई करेंगे इमोशनली। या लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर फॉर यू। With this card I see that your commitment will be tested with this future spouse of yours. Whenever you will meet with your future spouse, there will be situations which will be created by the universe so as to test कि आप कितना इस इंसान को चाहते हो, या आप इस इंसान के साथ कितना रहना चाहते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस का ट्रांसफ़र कहीं हो जाए आपसे दूर, इन अनदर कंट्री, और यू आर ट्रांसफर समवेयर एल्स। सो कमिटमेंट को टेस्ट किया जाएगा कि डिस्टेंस से, ओके, कमिटमेंट को टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल रिश्ता लग रहा है, बहुत ही पावरफुल एक बॉन्ड लग रहा है। तो जितना पावरफुल, जितना काबिल और जितना ब्यूटीफुल होता है ना बॉन्ड, उसका एक टेस्ट ज़रूर होता है पहले। So because you deserve all this, there will be a small test of your commitment where
यू विल बी टेस्टेड एंड प्लेस्ड इन अ सिचुएशन जहाँ शायद वो आपसे दूर कहीं और पोस्टेड हो जाएं, दूर चले जाएं, लॉन्ग डिस्टेंस हो जाए ये रिश्ता। कुछ इस तरीके की सिचुएशन बनेगी जहाँ पर आपका कमिटमेंट टेस्ट होगा, आपका जो विल है कि क्या आपको इस इंसान के साथ रहना है, ये टेस्ट होगा। और अगर आपने इस टेस्ट को क्रॉस कर लिया, सो दिस ब्यूटीफुल बॉन्ड इज वेटिंग फॉर यू बिहाइंड दैट टेस्ट। तो जब आप मिलोगे आपके फ्यूचर स्पाउस से, एक छोटा सा टेस्ट भी यूनिवर्स आपका जरूर लेंगे। ओके, सो यस, विद दिस नोट आई एम एंडिंग दिस रीडिंग फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक दिस वीडियो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करिएगा ग्रुप नंबर 3 इस एनर्जी को क्लेम करिएगा। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। जय माँ, जय शंभूनाथ।